ही फंस चुके हैं बिल्कुल। 10-11 घंटा लेट पहुँचो। तो जी ये है अहिल्यानगरी एक्सप्रेस का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने कुन्नूल सिटी तक जर्नी करी थी और दूसरे पार्ट में कुन्नूल सिटी से त्रिवेंद्रम नॉर्थ तक की जर्नी होगी। बाकी इस ट्रेन का रूट तो डाइवर्टेड ही है, बाकी देखना है कितने बजे पहुंचाती है। और जो इसका ये रूट चल रहा है कुन्नूल सिटी वाला, इस ट्रेन का रूट नहीं है मगर डाइवर्टेड है, तो इस रूट से ये ट्रेन जा रही है। जहाँ तक है यहाँ पर ये ट्रेन रोकेगा 10-15 मिनट कम से कम। कि जी पूरी जर्नी ऐसी हो गई है इस ट्रेन में, ना कुछ खाने को वैसा स्टेशन आ रहा, ना कुछ आ रहा, ना टीटी कोई आ रहा, ना आरपीएफ कोई आ रहा। मस्त चलती जा रही है बस ट्रेन। बाकी देखते हैं यहाँ रुकती है कितनी देर। ट्रेन अब गूटी, रेनीगुंटा, कडप्पा के रास्ते होते हुए चेन्नई जाएगी। जाने कब पहुँचेगी कुछ नहीं पता। बाकी इस ट्रेन की मट्टी अलग ही चल रही है और पूरा दिन होने वाला है रूट डाइवर्टेड में। कल जाकर सुबह में चेन्नई पहुंचेगी, उसके बाद इसका रूट सही होगा। नहीं रुकेगी। डॉक्टर अम्बेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस। 10 मिनट रुकने के बाद चल दी यहाँ से। हाँ 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 अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 9:15 हो रहे हैं। हम उठ नहीं पाए, लगभग 8:30 बजे आई थी चेन्नई पे ट्रेन। हम सोते ही रह गए, अब उठे हैं जाकर चेन्नई के आगे आए हैं जी। ये ट्रेन 10 घंटा लेट चल रही है। अब ये त्रिवेंद्रम लगभग 2-3 बजे से पहले तो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसे आगे भी अब सिग्नल नहीं मिलेंगे, मतलब रुक रुक के ही चलेगी। बेंगलोर शताब्दी। तो टाइम हो रहा है लगभग 11 बजने वाले हैं। अब इस ट्रेन की हम पूरी सुबह ट्राई कर रहे हैं। इस ट्रेन में एक दिक्कत और है, अब जब चेन्नई के बाद गाड़ी आ गई है तो इस ट्रेन में वेज खाना नहीं मिलेगा, मतलब वेज थाली वगैरह नहीं मिलेगी, नहीं अंडा थाली, चिकन थाली कुछ नहीं मिलेगी। बस आपको चिकन बिरयानी या फिर अंडा बिरयानी मिलेगी, जो कि हम दोनों खाते नहीं हैं। ये अलग समस्या है, मतलब ट्रेन तो है ही लेट 10-11 घंटे, उसके बाद अब खाना अलग नहीं मिलेगा।
मतलब बुरा ही फंस चुके हैं बिल्कुल। 10-11 घंटा लेट पहुँचो, उसके बाद खाना का जुगाड़ करो। और ऑनलाइन इस ट्रेन में कुछ भी खाना ऑर्डर नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रेन जो लेट है स्टेशन से अलग चल रही है, इस वजह से कहीं से भी कुछ भी खाना ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हो रहा है। अगर 1872 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट काटपाड़ी जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है KPT। अहिल्या नगरी का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ ये ट्रेन पहुँची है लगभग 11 घंटे डिले। बात करें जी काटपाड़ी की तो ये आता है तमिलनाडु में, अंडर चेन्नई सेंट्रल डिवीज़न के, और यहाँ प्लेटफॉर्म है 5 और यहाँ रोज़ाना 240 ट्रेन आकर हॉल्ट करती हैं। बाकी जी इस ट्रेन में अब खाने उने का तो कुछ पता ही नहीं है कि अब कैसे होगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर हो नहीं रहा और पेंट्री वाले ला नहीं रहे हैं। बाकी सुबह में अभी कुछ देर पहले ही पूरी सब्जी खाई थी, तेल था उसमें, मगर खा ली, क्योंकि और कुछ खाने के हिसाब किताब है नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर कुछ होगा नहीं, तो इसी वजह से खानी पड़ी। बाकी जी अब देखते हैं, कुछ स्टेशन से ही लेके खाना पड़ेगा जो कुछ मिलेगा, क्योंकि इसमें तो अंडा बिरयानी और चिकन बिरयानी मिलेगी, वो दोनों ही चीज़ें हम नहीं खाते। जी काटपाड़ी से तो ये ट्रेन निकल चुकी है, लेकिन ना इस ट्रेन में कोई चढ़ रहा है बंदा, बस उतरने वाले ही हैं, कोई बोर्डिंग वाला बंदा ही नहीं है, क्योंकि 10-11 घंटे ट्रेन लेट है, तो कौन ही इस ट्रेन में बोर्ड करेगा। मतलब 50 ट्रेन है यहाँ से चेन्नई से, जो आदमी आराम से बोर्ड कर लेगा। तो ट्रेन बस खाली होती जा रही है, कोई बंदा चढ़ने वाला नहीं है अब इस ट्रेन में, यही हाल है। आता है इस ट्रेन का टॉयलेट में जाने से पहले इधर है मिरर, इसमें पानी आता रहा है, इधर लिक्विड सोप रखा गया है मगर रहता नहीं है, नीचे डस्टबिन, एक फायर स्टेशन इधर है। और अब दिखाते हैं अहिल्या नगरी एक्सप्रेस का टॉयलेट में इधर मिरर ठीक ठाक है। बाकी इसमें नल कुछ इस तरीके का है, पानी आता रहा है, बंद होता नहीं। नीचे एक डस्टबिन है, बाकी नीचे की कंडीशन एवरेज सी है, बाकी ऊपर में एक लाइट दे रखी है। कंडीशन इस ट्रेन की ठीक ठाक सी है, मतलब साफ़ सफाई इस ट्रेन में 1-2 बार होती रहती है, कोच की भी और टॉयलेट की भी। थोड़ी स्मेल सी है ज़रूर टॉयलेट में, लेकिन कंडीशन ठीक ठाक सी है, मतलब पानी वानी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है कंडीशन। रोलर पट्टी से पहले आता है एक प्यारा सा गोल कर, इसको देखो आप। जो इंदौर से एक और ट्रेन चलती है वो ज़्यादा बढ़िया ट्रेन है, जो इंदौर से त्रिवेंद्र नॉर्थ के लिए ही चलती है, मतलब कोचीवली के लिए ही चलती है। ट्रेन ट्यूसडे को चलती है, वो इससे कम टाइम लेती है, वो 41 घंटे का टाइम लेती है, लगभग 5-6 घंटे का टाइम कम है, क्योंकि उसका जो रूट है वो बॉम्बे, रत्नागिरी, मडगांव के रास्ते वो आती है त्रिवेंद्रम, वो ज़्यादा बढ़िया ट्रेन है इससे। इसका तो 10 घंटे का टाइम और डाइवर्टेड है और 5-6 घंटे का टाइम अलग फालतू है, मतलब लगभग 16-17 घंटे फालतू की जर्नी है इस ट्रेन में। बाकी अब खाने वाने की दिक्कत अलग है, क्योंकि रूट डाइवर्टेड है तो कुछ नहीं मिलेगा।
टाटा नगर। बड़ा सुनसान सा स्टेशन नहीं लग रहा? लगभग 2240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 32वां हॉल्ट कोयम्बटूर जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है CBE और यहाँ अहिल्या नगरी एक्सप्रेस का मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है। और जी यहाँ ट्रेन पहुँची है लगभग 10 घंटे डिले। बात करें जी कोयम्बटूर की तो आता है तमिलनाडु में अंडर सेलम डिवीज़न के, और यहाँ प्लेटफॉर्म है 6 और यहाँ रोज़ाना 105 ट्रेन आकर हॉल्ट करती हैं। बाकी जी इस ट्रेन में बैठे बैठे हमें पूरे 48 घंटे हो गए हैं, मतलब कि 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए था त्रिवेंद्रम, लेकिन अभी भी इस ट्रेन की 550 किलोमीटर की जर्नी बाकी है। दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, अभी हम उधर खड़े थे, बाकी इधर काफ़ी भीड़ भड़का है, उधर बिल्कुल सुनसान है। इधर है मेन प्लेटफॉर्म, शायद से 1 नंबर है ये इसका। टाइम हो रहा है लगभग 7:30 और हम फिर से पूरी सब्ज़ी ट्राई करेंगे, मतलब पूरी सब्ज़ी खाएंगे और कुछ इसमें मिल नहीं रहा है। उसका टेस्ट तो सही है, सुबह भी ये खाया था, अब भी। बाकी कुछ बाहर से मिलेगा बड़ा बड़ा तो वो खा लेंगे, नहीं तो और कोई ऑप्शन है नहीं, सब नॉन वेज वगैरह है या बाहर का मिल रहा है।
इधर खड़ी है जी सामने में एर्नाकुलम दुरंतो, जो कि जाएगी CSMT तक। चौबीस 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 42वां हॉल्ट एर्नाकुलम साउथ जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है ERS और यहाँ अहिल्यानगरी एक्सप्रेस का 5 मिनट का हॉल्ट है। और जी यहाँ ये ट्रेन पहुँची है लगभग 10 घंटे 35 मिनट लेट। बाकी जी बात करें एर्नाकुलम साउथ जंक्शन की तो ये आता है केरला में अंडर त्रिवेंद्रनाथपुरम रेलवे स्टेशन के। बाकी जी यहाँ प्लेटफॉर्म है 6 और यहाँ रोज़ाना 58 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है। एर्नाकुलम से यहाँ से 3 लाइन गई है, इस वजह से जंक्शन पॉइंट है। एक लाइन जिससे भी हम आए हैं चेन्नई वाली, और एक लाइन जिससे भी जाएंगे त्रिवेंद्रम वाली, और तीसरी लाइन गई है गोवा बॉम्बे वाली, जिससे ट्रेन जाती है जहाँ से मतलब वो। एर्नाकुलम पे 90% ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, काफ़ी कम पैसेंजर बचे हैं। तो ट्रेन का रूट है ये पूरा का पूरा ऐसी है, मतलब इस साइड में समुंदर है और ये त्रिवेंद्रम तक ऐसी रूट है। बाकी रूट तो अच्छा है, मगर अब रात का समय है, ज़्यादा कुछ कवर नहीं होगा। कि जो कोलम आने वाला है और कोच बिल्कुल खाली है, 1-2 पैसेंजर है बस ट्रेन में, हमारे कोच में। अब आया है कोलम जंक्शन, लगभग टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। अब आया है कोलम जंक्शन, और कोलम जंक्शन इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है। बाकी जी अभी यहाँ से 60 किलोमीटर और रहता है, लगभग 1:30-2 बजे तक पहुँच जाएगी, पहुँची तो उसके बाद आगे का देखना पड़ेगा कि हमें, क्योंकि सेंट्रल जाना है, वहाँ हमारी डॉर्मेट्री बुक है। 2 मिनट रुकने के बाद कोलम जंक्शन से निकल चुकी है। पूरा कोच हो चुका है खाली, एक पैसेंजर नहीं है हमारे कोच में। जबकि अभी 1 घंटे का टाइम और लगना है यहाँ से कोचीवेली के लिए। चलिए जी फाइनली आ चुके हैं त्रिवेंद्रपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन। लगभग 9 घंटा 45 मिनट की देरी से। अरे फाइनली आ चुके हैं कोचीवेली, लगभग 9 घंटा 45 मिनट की देरी से। यहाँ इस ट्रेन के पहुँचने का टाइम था दोपहर में 3:40, लेकिन पहुँचे हैं अब लगभग 1:20 रात को। बाकी बात करें जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन में ठीक ठाक रहा है। मतलब कि जो डाइवर्ट हो गई थी ट्रेन, बस वही दिक्कत थी। बाकी तो खाना वगैरह इस ट्रेन का ठीक है, बस ओवर चार्जिंग होती है तो उसके लिए आपको सामने से बोलना पड़ेगा, तो आपको सही रेट पर पड़ जाएगा। बाकी साफ़ सफाई इस ट्रेन में होती रहती है। बाकी जर्नी ठीक रही है। चलिए जी फ़िलहाल के लिए इस जर्नी को यहाँ लास्ट करते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी किसी नई जर्नी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाकी मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होती है। राधे राधे। तो जी बाहर से कुछ ऐसा स्टेशन है ये कोचीवेली का। चलिए जी ऑटो लेते हैं, हमें जाना है जी त्रिवेंद्रम सेंट्रल, क्योंकि वहीं हमारी डॉर्मेट्री बुक है, वहीं जाते हैं, देखते हैं ऑटो वाले का।